हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के सीईओ आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये मेरे डेवलपमेंट हुई है कि हमारे एक कंट्री के बहुत ही, देखिए, जो यूट्यूब जो आप लोग शेयर करते हो, वीडियो देखते हो, जो एक जनरली भाषा में आप लोग देखते हो डेली और आप चलाते भी हो, तो उसमें एक हमारे इंडियन मूल के, मतलब अमेरिकी जो व्यक्ति हैं, वो सीईओ के, वो सॉरी अमेरिका में जो यूट्यूब है उसके सीईओ बने हैं। तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई, पहला वीडियो कब पड़ा और इससे पहले कौन सीईओ था। तो बारी बारी से मैं बताऊंगा और आपके वनडे एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा और हो सकता है आपको पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी यूट्यूब की। तो फ्रेंड्स, वहाँ अमेरिका में तीन फ्रेंड्स थे, जैसे कि साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग भी होंगे कहीं भी। तो उन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी तीन तीन फ्रेंड्स से। और मैं बताऊँ पहले शुरुआत कब हुई थी इसकी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। फ्रेंड्स, 2005 में स्थापना हुई थी, यानी फरवरी 2005 में। और वो तीन फ्रेंड्स कौन थे उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ। नंबर एक था चार्ड हार्ले। नंबर दूसरा था जावेद करीम। थोड़ा आपको नाम सुन के अजीब लगेगा, क्या है कि ये अमेरिकी नागरिक हैं। ये यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कर रहे थे, तीन फ्रेंड्स, उन्होंने ये सोच के बनाया था। और एक तीसरा था स्टीव चैन। फ्रेंड्स, ये तीन फ्रेंड्स थे जिन्होंने मिलकर यूट्यूब की स्थापना की थी। और ये फरवरी 2005 में बन के बनाया उन्होंने। और सबसे पहला वीडियो किसने अपलोड किया था, ये मैं बता दूं आपको कि सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था जावेद करीम ने। जो उनका नाम, उन्होंने जो अपलोड वीडियो किया था उसका नाम था मी एट द जू। यानी फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कि मैं जू में था। तो ये जावेद करीम ने पहला वीडियो अपलोड किया था, इसको याद रखना। अब इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इंडिया में शुरुआत कैसे हुई इसकी। इंडिया में सब ये आया था 15 दिसंबर 2005 में। तो फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब है ये 10 महीने बाद इंडिया में भी आ गया था। और इंडिया में करंट टाइम में इसके कितने, मतलब यूजर्स और कितने फॉलोअर्स हैं वो बता दूं आपको। लगभग इसके 50 मिलियन फॉलोअर्स यानी यूजर्स हैं। आप लगा सकते हो, यानी 50 मिलियन का हो गया समथिंग समथिंग 5 करोड़। तो ये फ्रेंड्स थी यूट्यूब की थोड़ी हिस्ट्री। और मैं अब आगे बताऊंगा आपको इसका नया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। और उनकी एजुकेशन वगैरह और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था वो मैं बता दूंगा आपको। ये याद रखना कि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, फरवरी 2005 में। और ये तीन फ्रेंड्स थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उनमें सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था जावेद करीम ने, मी एट द जू। और इंडिया में समथिंग समथिंग इस टाइम 50 मिलियन इसके यूजर्स हैं। और आपसे कभी पूछा जाए कि इसका काम क्या है यूट्यूब का, तो ये एक शेयर प्लेटफॉर्म बोलना करते हैं इसको, वीडियो शेयर प्लेटफॉर्म। तो ये याद रखना इस तरीके से। अब चलिए, अब हम इस पे बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, थोड़ा सा वो याद नहीं, बता देना चाहता हूँ कि जब 2005 में इसकी स्थापना हो गई थी, तो 2006 में इसको गूगल ने खरीद लिया था। ये 1.65 मिलियन डॉलर में उस टाइम। तो फ्रेंड, आपको पता है गूगल माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, जिसके सत्य सत्य नंडेला इसके सीईओ हैं। और बेसिकली आपने देखा होगा जो अमेरिकन कंपनी है ज़्यादातर उसके इंडियन मूल के ही व्यक्ति सीईओ हैं। जैसे गूगल के सत्य नंडेला हैं। और एडोब के देखो, एडोब के आपके देखो शांतनु नारायण हैं। और एक और है आईबीएम, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, उसका काम है ज़्यादातर ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाना। तो उसके हैं अरविंद कृष्णा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी मानी हुई दिग्गज कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, उनके मोस्टली सीईओ इंडिया से ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है आज के टाइम में। तो अब मैं फ्रेंड्स बताऊंगा आगे आपको इसके सीईओ के बारे में और उसके पुराने सीईओ कौन थे।
और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया जाके। तो फ्रेंड्स, इसके पुराने सीईओ थे सुजान बोस्की, यानी ओल्ड सीईओ। सुजान बोजनी, ये अमेरिका की थी। ये लगभग इसमें इन्होंने 25 ईयर ये पोस्ट होल्ड की थी। लगभग 25 साल से ये इसमें कार्य कर रही थी। मतलब उससे पहले, जैसे आप कहोगे कभी इसकी स्थापना तो लगभग हुई थी 2005 में, मगर ये 25 साल कैसे, मतलब ये और भी कार्य कर रही थी, मतलब और भी उससे पहले अपने इसी टेक्निकल काम पे थी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने इस्तीफा दे दिया सुजान बोजनी ने। अब इसके बाद जो बने हैं उनका नाम है नील मोहन। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। आप ये जो नील मोहन है वो नए सीईओ बने हमारे, देखो यूट्यूब के। वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और इनकी इनका जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था फ्रेंड्स। और फिर उन्होंने वहाँ जाके अपनी एजुकेशन वगैरह की। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपनी बीटेक की है। और उसके बाद ये 2008 में उसमें शामिल हुए थे, मतलब। और उसके बाद ये फिर अपने धीमे धीमे, मतलब ऐसी करियर में अब उसके सीईओ बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये थी आपके लिए नए सीईओ की नई, मतलब डेवलपमेंट, नए सीईओ बने हैं जो। अब आपको वनडे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, और आपको इसको देख लेना एक बार, ताकि आपको पूरी मैंने हिस्ट्री बताई, कब स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ। और अब आगे जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा आपको। इसको शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।